ये ढूंढना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये दिया हुआ है आपको। इसको दोनों ही तरफ स्क्वायर करें, मतलब इसे लिखें और फिर सेकेंड स्टेप में दोनों तरफ इसका स्क्वायर करें, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर। तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसे सेपरेट करें और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये जो है 2 अल्फा बीटा, इसे उधर ट्रांसफर करें, माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा ये सी बाई ए है, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी बाई ए, और इसके बाद में एलसीएम ले तो मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, ये सॉरी ए स्क्वायर है, तो ए से ऊपर नीचे सी बाई ए को मल्टीप्लाई किया तो वो ए सी बना और नीचे आया ए स्क्वायर। तो ये हो गई वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा निकालना। तो अल्फा माइनस बीटा आप निकालते हैं, अल्फा माइनस बीटा जब निकालते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले पता ही होनी चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस 2ac, नहीं माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर, ये है। तो इसके बाद में नेक्स्ट ढूंढना है अल्फा माइनस बीटा को। तो ये अल्फा माइनस बीटा कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन लिखेंगे 2 अल्फा बीटा, सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस, या मैं इसको चलो ठीक से लिख दूं क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ही होगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिखता, लेकिन ये आपको एग्जाम में भी आ रहा है। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो दिखेगा वही एग्जाम में आएगा, ऐसी सोच अगर आपकी है तो इसको छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू स्टडी। अब क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा उसके लिए वो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आपका कोई पैरामीटर नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए। फिर ए स्क्वायर है और इधर ए है, तो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो इसके बाद में आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मैंने यहाँ पे जस्ट ac लिया है, ये 2ac है, मैंने मिस कर दिया था। तो ये माइनस 2ac माइनस 2ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। नाउ दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर रूट, इधर बचा अल्फा माइनस बीटा, इधर बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट है तो दोनों का हो गया। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो क्या बन गया वो, ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। तो ये दोनों निकालना बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनके ये अगर आपको जमते हैं तो फिर बाकी के भी जमेंगे। मैंने देखा कि कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं अभी सॉल्व करता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक भेजा ही नहीं है, अभी दोपहर के कुछ 1 बज रहे हैं। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइए उसे डिस्कस करें। मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ओके यहाँ पर 6 लिखता हूँ, प्लस 3। इसको फैक्टराइज करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 टू द 6 और यहाँ पे आ रहा है 6, ये फैक्टराइज होगा क्या? ये तो सम है कितना 6, प्रोडक्ट है, तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 3x प्लस 3, इसको 3x प्लस 2x भी लिखा जा सकता था, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इससे कितने जीरोस होंगे? 2। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, तो एक x प्लस 1 आ गया। इन दोनों में कॉमन है 3, यहाँ पे भी x प्लस 1 आया। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तभी आप इन दोनों ब्रैकेट को, है ना, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे 2 ही टर्म बचे, एक ये और एक ये, बीच में है प्लस साइन। तो दोनों के पास में क्या कॉमन है? x प्लस 1। तो अगर ये ब्रैकेट कॉमन नहीं आया तो सवाल नहीं बना पूरा। तो इसके बाद में इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर लेना है, और फिर हमें लिखना है x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू -3/2। ये दो क्या है? जीरोस हो गए इसके। तो इनमें से एक अल्फा है और दूसरा बीटा। तो लेट्स से अल्फा इक्वल्स टू -1 एंड बीटा इक्वल्स टू -3/2। तो ये काम तो हमें पता है, अब इसका उल्टा काम करना है। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम है तो उसके जीरोस हम ढूंढ सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि अगर आपको जीरोस पता हो तो क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं? जैसे कि अगर हमें कोई बोल दे कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू 2, मैंने इसको नहीं लिया, एक नया एग्जांपल लिया, अल्फा 1 और बीटा 2 है, या फिर इफ 1, 2 are the zeros of a quadratic polynomial, find the polynomial। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिखेगा। तो अभी अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास 2 जीरो दे दिए गए हैं और पॉलिनोमियल ढूंढना है, इसके पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था? पॉलिनोमियल दिए रहते थे तो जीरो ढूंढना होता था, और फर्दर फिर जीरो का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन भी वेरीफाई करना पड़ता था। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब पॉलिनोमियल दिया जाता है तो जीरो ढूंढ सकते हैं, तो जब जीरो दिया जाए तो क्या हम पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं? तो अगर ये दोनों जीरो है, किसी न किसी पॉलिनोमियल के जीरो है, तो क्या हम पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं? तो आप देखिए इस पूरे स्टेप को यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको पहले लिख दूं, ये क्या होता है। ये जीरो होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस, वो पॉलिनोमियल जो होगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, बेसिकली ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। x² लेना है, माइनस साइन डालना है, फिर सम ऑफ जीरोस टाइम्स ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे कि मेरे पास में ये 2 जीरो है, मैंने इनको भी लिया था, तो क्या अभी इसको बनाते हैं। हमें मालूम है कि ये पॉलिनोमियल है, तो अब ये 2 जीरोस हैं, इससे हमें ये पॉलिनोमियल चाहिए। तो क्या करेंगे? तो मैंने लिखा है x², तो x² लिख दिया, माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखा, फिर है सम ऑफ द जीरोस का सम लिखना है, मतलब यहाँ लिखना है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, फिर इनटू x प्लस दूसरे बार क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इनटू बीटा। अब अल्फा और बीटा तो आपको पता है, इनको जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, -1 प्लस -3/2, है ना। प्लस साइन था तो उसको रखा, अल्फा -1 है और बीटा -3/2 है, जो जैसा है वैसा लिख दिया। ये है -1 -3/2। अब ये आया x² माइनस, क्या हो रहा है यहाँ पे? -2 प्लस -3/2 टाइम्स ऑफ x प्लस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो ओनली 3/2। तो मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ x² माइनस -2 और -3, -5, डिनोमिनेटर में है 2, तो -5/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2। नाउ माइनस माइनस प्लस, तो x² प्लस 5/2 x प्लस 3/2,
ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसको और आगे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये x² प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/2 है। तो ये 2 जो है डिनोमिनेटर में, ये सबका कॉमन डिनोमिनेटर बनाया जाए तो ये 2x² प्लस 5x प्लस 3 होल अपॉन 2 आ जाएगा। और मैं इस डिनोमिनेटर के 2 को अगर अलग लिख दूं तो 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये एग्जैक्टली यही आ रहा है। लेकिन मन में एक सवाल है, ये 1/2 तो नहीं है, यहाँ क्यों दिख रहा है? तो ये 1/2 का बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके जीरोस थे, कौन थे जीरोस? जीरोस आए थे -1 और -3/2। ये जो पेयर ऑफ जीरोस है ये सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल के जीरो होंगे ऐसा नहीं है, ये दोनों इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरो हैं। तो जिनमें से एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है। अगर मैं और भी पॉलिनोमियल बनाना चाहता हूं जिनके जीरोस यही हो तो मुझे क्या करना है कि इसी पूरे चीज को, है ना, ये जो स्टार्टिंग किया था इसको मैं किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करूं। तो ठीक है, मैं इस टॉपिक को फिर से लेता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 1/2 आपको दिख रहा है, तो 1/2 को अगर आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ तो ये सेम पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। अब बात क्या है कि ये 1/2 क्यों आया, है ना, ये 1/2 क्यों आया? क्योंकि 1/2 को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, ये आएगा ही। अब तो क्या ये तो इसके जीरोस थे, तो क्या ये इसके भी जीरोस हैं? फिर हमें यही पॉलिनोमियल मिला, वो हम कैसे कह सकते हैं? तो बच्चों इसके लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल देखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बात ये भी जानते हैं कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स का सेम जीरो हो सकता है ना। जैसे कि मैं कुछ पॉलिनोमियल्स लिख देता हूँ आपके सामने। बच्चों, मैंने आपके सामने में 2 लीनियर पॉलिनोमियल लिए हैं और इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो x टाइम्स ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x² माइनस 5x प्लस 6, है ना। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर रहा होता तो इसका जो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचा हूँ, इसी का रिवर्स हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, है ना। आप इसको स्प्लिट करते, फिर x माइनस 3 माइनस 2 ले लिया, x माइनस 3, फिर x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। सेम, सिंगल या सिंगल से डबल, डबल से सिंगल, सिंगल से डबल। तो ये दोनों रिवर्स से जाते हैं एक दूसरे के। तो क्या किया मैंने, एक 2 लीनियर पॉलिनोमियल लिए, इनको मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला। अब आप ये कह सकते हो कि इसके जीरोस कौन है, तो 2 और 3, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 आर द जीरोस ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं आप कि x² माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करोगे तो यही 2 मिलेंगे, है ना। तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 इसके जीरोस हैं। अब मैंने यहाँ का अगर 2 लिख दिया होता, है ना, तो क्या होता, मुझे सेम पॉलिनोमियल मिलता क्या? मैंने अगर यहाँ 2 लिखा होता, 2 भी लिख दिया होता, तो क्या होता, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, तो ये बन जाता 2x² माइनस 10x प्लस 12, है ना। तो 2x² माइनस 10x प्लस 12, क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो भी यही दोनों हैं? मतलब x इक्वल्स टू 2 इसमें पुट करके देखो, 2 इंटू 2² माइनस 10 इंटू 2 प्लस 12, कितना आ रहा है भाई? 4 इंटू 2 8, 10 इंटू 2 20 प्लस 12, 8 प्लस 12 20, 20 माइनस 20 0। तो x इक्वल्स टू 2 इसका भी जीरो है, और 3 क्या इसका जीरो है, तो 3 को भी पुट कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 30 प्लस 12, 18 प्लस 12 30, ओके। x इक्वल्स टू 3, इस पॉलिनोमियल का भी जीरो है और इसका भी जीरो है, दोनों का ही जीरो हो गया, है ना। अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
तो क्या मिल जाएगा मुझे 3x² माइनस 15x प्लस 18। क्या इस पॉलिनोमियल का भी जीरो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 है? क्योंकि ये 2 को आप इधर भेज दोगे तो x माइनस 2 बन गया, 3 को इधर भेज दोगे तो x माइनस 3 बन गया। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो बेसिक स्केलेटन जो है पॉलिनोमियल का वो सेम है, आप सिर्फ उसमें एक कांस्टेंट हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 15x प्लस 18, 3x² माइनस 15x प्लस 18, इसमें भी हम क्या करते हैं, x की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 2² माइनस 15 इंटू 2 प्लस 18, 3 इंटू 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 4, 15 इंटू 2 30 प्लस 18, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 30 प्लस 18, तो 30 माइनस 30 गॉन। तो ये भी क्या हो गया, इसका भी जीरो है, x इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 3, सो 3 टाइम्स ऑफ 3² माइनस 15 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 18, 9 9 3 27 माइनस 45 प्लस 18, 27 प्लस 18 अगर आपको ऐड करना आता है तो आपको मालूम चल गया कि ये है 45, तो ये फिर से इसका जीरो है। तो x इक्वल्स टू 3, इस पॉलिनोमियल का भी जीरो है, इसका भी जीरो है, और अब लास्टली क्या समझ में आ रहा है कि इसका भी जीरो है। मतलब सेम पॉलिनोमियल है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये उसके जीरो ही रहेंगे। इसी पॉलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यहाँ पे तो वही सेम पॉलिनोमियल है ना, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके भी जीरो सेम है। तो मतलब ये है कि इसको मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं के, है ना, x² माइनस 5x प्लस 16, ये जो पॉलिनोमियल है इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं वेयर k इज एनी रियल नंबर, k इज एनी रियल नंबर, वो √2 √5 √10 -1/2 +1/2 0.1 5 6 10 कोई भी नंबर ले लो भाई, जो भी नंबर तुम्हें पता है दुनिया में, कोई भी नंबर यहाँ रखो, इससे मल्टीप्लाई करो, एक नया पॉलिनोमियल नजर आएगा, लेकिन उसके भी जीरोस यही दोनों होंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव सेम जीरो। तो यही कारण था कि पिछले क्वेश्चन में जो अभी हमने बनाया था उसमें 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि वो x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू शायद -3/2 था। ये दोनों पॉलिनोमियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरो होंगे, तो एग्जैक्ट वही पॉलिनोमियल मिल जाए वो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे कि अगर मैंने आपको ये पॉलिनोमियल दिया होता तो इसके भी जीरोस आपको ये दोनों ही मिलते, लेकिन आप अगर जीरोस से पॉलिनोमियल ढूंढने जाते तो इस पे लैंड नहीं करते, आप वापस से सबसे सिंपल फॉर्म में आते। आओ इसे भी देख लेते। तो ये पॉलिनोमियल अगर आपके पास में है 3x² माइनस 15x प्लस 18, सो 3x² माइनस 3 इंटू 18 कितना होता है भाई, 8 3 24 54 74 कितना होता है 24 54, और यहाँ पे आ गया 15, तो क्या करना पड़ेगा, 9 6 54 माइनस 9x माइनस 6x प्लस 18, सो 3x कॉमन दोनों में, x माइनस 3 माइनस 6 कॉमन, x माइनस 3, तो x माइनस 3 और यहाँ पे 3x माइनस 6, क्या जीरोस हो गई, तो x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 6/3, दैट गिव्स x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 3 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वही बात है, यू फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 2, है ना। फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 3/2। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो पॉलिनोमियल ढूंढना है तो x² प्लस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये काम करना चाहिए। तो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, अल्फा और बीटा कौन है, 3 और 2, तो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x और 3 इंटू 2 ये बन जाता है x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमें तो ये पॉलिनोमियल मिला, हमने स्टार्ट इससे किया था लेकिन मिल ये रहा है क्योंकि ये दोनों आपके सामने में ये 3 पॉलिनोमियल लिख रखे हैं, ये तीनों के ही जीरो है, तो एग्जैक्ट कौन सा मिलेगा वो मुश्किल है, ठीक है। तो इसी के कारण से हम कहते हैं कि जब भी जीरोस दिए रहे
और आपको पॉलिनोमियल ढूंढना है तो ये तो लिखना ही है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विल बी ऑफ दिस फॉर्म एंड यू पुट अ के, क्योंकि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर भी बहुत सारे पॉलिनोमियल मिल जाते हैं हमें। तो इस टॉपिक में मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर आपको जीरोस पता है तो पॉलिनोमियल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ जीरोस वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स। From a given pair of zeros we can have infinite number of polynomials. पॉलिनोमियल्स के जीरोस फिक्स होते हैं लेकिन जीरोस के लिए पॉलिनोमियल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को, इस फॉर्म को याद रखेंगे, कभी भी पॉलिनोमियल बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है अगर जीरोस दिए हैं, और ये के को लिखना बहुत जरूरी है। आप इसको के ही रहने दें, और जब पूछा जाए कि फाइंड 10 पॉलिनोमियल्स whose zeros are this and this 3 and 2, तो मैंने एक पॉलिनोमियल तो ढूंढा, अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए इसी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और लिखते जाऊंगा जितने भी पॉलिनोमियल चाहिए, क्योंकि उन सभी पॉलिनोमियल का जीरो यही दोनों होगा। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद में कुछ सवाल लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, तो अभी क्या करना है भाई, इनमें यहाँ पे सम है 2√2 और प्रोडक्ट है 1 इंटू -6, 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 -6 है कांस्टेंट टर्म, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं जमता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, सम 2√2 है तो ये सम की जगह पे लिखा, दो नंबर का सम आ रहा है 2√2, इसका मतलब साफ है कि दोनों ही नंबर में √2 तो है, क्योंकि 5√2 plus 3 is not 8√2. Secondly, 5√2 plus 3√2 is 5 plus 3 8 and √2 plus √2 √4, ऐसा नहीं है, √2 कॉमन है, दोनों ही नंबर के पास में सेम पावर रहेगी तभी ये हो सकता है ऐड, है ना। तो दोनों के पास में स्क्वायर रूट वाले नंबर है तभी ऐड, और ये दोनों भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने 3 लिखा होता तब आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये सब नहीं होता कुछ भी, ये ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आप √2 लिख देते हो तो इनके पास कम से कम √2 कॉमन है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो ये 8√2 बन जाता है। तो दोनों ही नंबर के पास √2 तो होना चाहिए तभी उनका सम या डिफरेंस 2√2 मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में भी जो दोनों नंबर होंगे उनके पास भी √2 होने चाहिए। तो अब √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2, चाहिए आपको 6, तो इसका मतलब है कि 2 इंटू समथिंग गिव्स यू 6, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये दोनों नंबर के पास में ही √2 तो होना ही चाहिए, है ना, ये बात तो फिक्स है। अब साथ में और भी कुछ होगा लेकिन वो पता नहीं चल रहा है, तो फिलहाल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, √2 इंटू √2 2, अब 2 है और भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके बाद 6 आंसर -6 आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, 2 इंटू व्हाट गिव्स यू -6, 2 इंटू समथिंग इज गिविंग यू -6, so this number is supposed to be -3, तो आप -3 पुट कर दो, है ना, -3 पुट कर दोगे तो -3 इंटू -3√2 into √2 is -6, but -3√2 plus √2 is not 2√2, है ना, ये तो नेगेटिव है बड़ा नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, इसका मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे बड़े नंबर के पास नहीं होगा, छोटे नंबर के पास होगा। तो ये 2 आ रहे हैं आपके पास फैक्टर, अब इनको जस्ट लिखना है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये x² पहला है 3√2x, 3√2x, दूसरा है -√2 टाइम्स ऑफ x -6 x², क्या कॉमन है दोनों में, x, दोनों ही नंबर में x कॉमन है, तो x प्लस 3√2, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिखता हूँ, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे √2 है, तो 6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2। अब क्या कॉमन दिखता है, अब दिख रहा है √2 कॉमन है, तो -√2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x प्लस 3√2, तो x प्लस 3√2 और x -√2, ये हो गया फैक्टराइज।
तो अल्फा इक्वल्स टू -3√2 एंड बीटा इक्वल्स टू √2 और द जीरोस। ये दूसरा क्वेश्चन था। ओके, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे सम है 10 लिख दिया, √3 इंटू 7√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21। ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 है और जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आता है, वो 3 इंटू 7 यही एक मिलने वाला है। तो यहाँ पे 3 + 7 है। अब लेकिन समस्या होगी कि √3x² प्लस 10 को क्या लिखेंगे आप, 3 + 7, तो 3x + 7x + 7√3, क्या कॉमन है, तो √3x कॉमन है, x + √3 आ गया। कैसे आ गया भाई, x तो कॉमन है, वो तो समझ में आ रहा है। 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। वैसे ही 7 इन दोनों में कॉमन है, तो x + √3 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा ही सेम होने चाहिए, तो x + √3, √3 टाइम्स ऑफ x + 7, अगेन दिस गॉट फैक्टराइज्ड। रिमेनिंग सवाल है वो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। मैं एक और बना देता हूँ 7 नंबर में भी प्रॉब्लम है, 8 नंबर है भाई। 8 नंबर में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आप उसको एक्सपेंड ही नहीं कर रहे हो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। और ये सौरा आपने भी ये क्वेश्चन गलत बनाया था, क्या था इसमें पता नहीं, मैं देख रहा था अभी आपने आंसर भेजा है, तो उसमें भी मिस्टेक है भाई। ये रूट वाले क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम है हमें, तो बचपन से प्रॉब्लम है इन लोगों को। x² - √3 + 1 टाइम्स ऑफ x + √3, ये 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th सब क्वेश्चन। तो भाई साहब यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है ना, जहाँ पे भी ब्रैकेट दिखे पहले ब्रैकेट को तो ओपन कीजिए। -√3 इंटू x -√3x -1 इंटू x -x + √3, ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, 4 टर्म दिख रहे हैं, तो पहले दो में कॉमन लो, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्योंकि और तो कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे ब्रैकेट में x -√3 है, तो यहाँ पे भी x -√3 आना चाहिए, x -√3 and x -1, it got factorized itself। तो जहाँ पे भी ब्रैकेट दिख रहे हैं तो उसको आप ब्रैकेट ओपन करें खुद से और फिर देखें क्या हो सकता है। तो ट्राई करो खुद से, मैं इसमें और भी क्वेश्चन आपको भेजता हूँ।